हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स का 5वां लेक्चर होगा। लेकिन लेक्चर से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 गया था, उसमें से चाहे अब जैसे भी हो एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। वो शायद 32 या 33 नंबर क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। उसमें था ये कि असेसमेंट ईयर होता है, माने कर निर्धारण वर्ष होता है। इसको इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ तो कि जानने में अभी आया है कि मिस्टेक हो गया है, शायद लिखने में ही मिस्टेक हो गया था। असेसमेंट ईयर होता है, आपको बता दूं, जो वो 1 अप्रैल से, वो किसी भी वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होता है। मतलब पूरे एक वर्ष का असेसमेंट ईयर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कर निर्धारण जो वर्ष जिसको असेसमेंट ईयर कहते हैं वो हमेशा 1 साल का होता है। वो फिक्स होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन जो गत वर्ष होता है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर जिसको कहा जाता है, यह 31 मार्च को समाप्त होता है, मगर वह 1 अप्रैल से शुरू भी हो सकता है या उसके बाद भी शुरू हो सकता है। मैंने यह 1 साल का होता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर ऐसा नहीं होता। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स का 5वां लेक्चर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन बना है उस पर प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जल्दी से शेयर करिए और किताब कापी निकालिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 101, अर्थात आज क्वेश्चन 101वां। एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे, लेकिन पहले आइए कुछ जान लें। पहला 101 क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो बता दें आपको कि 1963 में हुई थी। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर निर्धारण अधिकारी का पद सृजित हुआ। मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। आयकर कमिश्नर से लेकर, मुख्य कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर तक के बहुत एक सीक्वेंस में पद वो है। उसमें जो कर निर्धारण अधिकारी है, असेसमेंट ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर जिसको कहा जाता है, चूँकि ये कोई सही में पद होता नहीं है, इनकम टैक्स के किसी भी अधिकारी को असेसमेंट ऑफिसर्स बनाया जा सकता है, असेसिंग ऑफिसर्स बनाया जा सकता है। तो ये पद सृजित कब हुआ, मैंने इसका शुरुआत कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1988 से ये पद सृजित हुआ था। 3 नंबर, 103 नंबर क्वेश्चन कि आयकर पदाधिकारियों का उल्लेख है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? आयकर अधिनियम की धारा 116 में किया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सट्टे के व्यापार से होने वाली हानि को पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सट्टे के व्यापार से होने वाली हानि को केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरा कर सकते हैं, अदर किसी भी इनकम से पूरा नहीं कर सकते। ध्यान रखे रहिएगा कि सट्टे के व्यापार से हानि को केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से कर सकते हैं, अदर किसी इनकम से नहीं कर सकते हैं। चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो इनकम टैक्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉटरी से हुई हानि को पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉटरी से होने वाली हानि को किसी भी इनकम से पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, लॉटरी से इनकम होती है तो आपको अदर इनकम मानी जाएगी, मगर उससे हानि होती है तो कोई भी शीर्षक से, हेड से या आय के स्रोत से पूरा नहीं किया जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि सट्टे के व्यापार से हानि को पूरा करने के लिए कैसे किया जाता है? तो बता दें कि सट्टे के व्यापार के हानि को अगले 4 कर निर्धारण वर्षों में, मतलब नेक्स्ट 4 ईयर असेसमेंट ईयर जो होता है, उसमें सट्टे के व्यापार के लाभ से ही पूरा कर सकते हैं, अदर किसी इनकम से नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़ों के रखरखाव से हानि की पूर्ति की जाती है। तो ये भी वैसे ही है कि घोड़ों के रखरखाव से यदि हानि हो रही है तो इसकी भी पूर्ति केवल घोड़ों के रखरखाव के लाभों से कर सकते हैं। रह गई बात कि उस वर्ष पूरा न हो सके तब क्या करेंगे, तो उसे भी अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में केवल घोड़ों के रखरखाव के लाभ से पूरा कर सकते हैं, अदर किसी इनकम या स्रोत या हेड से नहीं कर सकते। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति केवल अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ दोनों से की जा सकती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से पूरा कर सकते हैं, अदर किसी इनकम से नहीं पूरा कर सकते।
ठीक इसी तरह यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं, मैंने दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरा कर सकते हैं, अदर किसी इनकम से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, दान के संबंध में कटौती दी जाती है, याद रखे रहिएगा, बहुत ही फेमस डिडक्शन है ये। पूछ सकता है कि दान के संबंध में कटौती दी जाती है किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 80G। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है धारा 80G संबंधित है किससे, तो दान के संबंध में कटौती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर 111 का रहा है कि PF LIC की कटौती है। देखे होंगे PF मैंने प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं तो उनके वेतन में से कुछ भाग कटता है और उतना ही उसका एम्प्लॉयर भी देता है। तो कितनी कटौती, किस धारा के अंतर्गत कटौती दी जाती है, तो यह धारा 80C के अंतर्गत कटौती दी जाती है। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती, यदि हायर एजुकेशन के लिए कोई बच्चा लोन लेता है तो किस धारा के अंतर्गत डिडक्शन उस पर दी जाती है, तो धारा 80E के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती दी जाती है। जैसे कोई हाउस है, मकान है, उसके रेंट के पेमेंट के संबंध में डिडक्शन किस धारा के अंतर्गत दी जाएगी, तो धारा 80G के अंतर्गत दी जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन अभी 113 हो गया। एक भी विशेष जरूरी सूचना आप लोग को दे दें, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, सवाल नहीं है। तो मैं बता दूं कि जैसे ही इनकम टैक्स खत्म होगा, ज़्यादा नहीं है, 2-3 वीडियो और पड़ेगा इनकम टैक्स का, जैसे ही ख़त्म होगा तो 2-3 वीडियो और बनाएंगे इनकम टैक्स के लिए जिसमें न्यूमेरिकल के पार्ट होंगे। इनकम टैक्स में भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी हैं, लेकिन बड़े न्यूमेरिकल MCQ में नहीं आते। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो में आपके सामने शेयर करूँगा और देखिएगा, चूँकि उसमें एक साइड में मैं लिखा रहूँगा और दूसरे साइड में उसको सॉल्व करके बताऊँगा कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं MCQ। तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड भी था, और डिमांड मैं सोचा भी था कि पहले थ्योरेटिकल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद से न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा शुरू किया जाएगा MCQ का, क्योंकि ये MCQ का ही सीरीज चल रहा है। तो फुल डिटेल में नहीं चलेगा, फुल डिटेल जानना है तो पीछे मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरा वीडियो होगा, वहाँ से पूरी जानकारी ले लीजिएगा। लेकिन अभी MCQ चल रहा है तो MCQ चलेगा, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कि धारा 80 TTA बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है के अंतर्गत कटौती दी जाती है। पहले जानिए कि धारा 80 TTA क्या है। बैंकों और डाकघर में जो बचत बैंक खाते खोले जाते हैं, हमारे आपके जो भी बैंक या डाकघर में खाते खोले जाते हैं तो उस खातों में हम कुछ पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, और जमा जब करते हैं तो बैंक या डाकघर हमें ब्याज देती है। तो प्रश्न ये है कि वो ब्याज देती है तो उसके संबंध में जब कटौती दी जाती है इनकम टैक्स विभाग द्वारा तो किस धारा के अंतर्गत होता है, धारा 80 TTA के अंतर्गत होता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम लोग तो थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं, 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार, इतना ही ऐसे ही निकालते भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं लाखों में जमा करते हैं। जब लाखों में जमा करेंगे तो ब्याज तो कम से कम हज़ारों में होगा ही। तो प्रश्न यह है कि वह आयकर विभाग द्वारा ऐसे ब्याज पर बैंकों और डाकघरों के जमा धन पर, खातों में जो पैसा जमा है, कितना रुपया ब्याज होगा कि टैक्स नहीं लेगा, और कितना अधिक होगा तो लेगा। तो बता दें 10,000 रुपये तक ब्याज है तो छूट मिलेगा, और 10,000 से अधिक है तो अधिक वाला पे टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 80C के अंतर्गत कटौती दी जाती है। अभी इधर था धारा 80C प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस या बच्चों की शिक्षा के संबंध में जो व्यय किए जाते हैं, तो वही धारा 80C के अंतर्गत कितनी कटौती दी जा सकती है, तो 1,50,000 रुपये तक की छूट दी जा सकती है, रिबेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, धारा 80 TTB के अंतर्गत कटौती की जाती है। अब ध्यान देखिएगा, धारा 80 TTA और TTB दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, TTA है एक सामान्य नागरिक के लिए है जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, और धारा 80 TTB ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। उन व्यक्तियों का यदि बैंक में या डाकघर में बचत बैंक खाता है और उसमें पैसा जमा करते हैं और ब्याज प्राप्त करते हैं, तो यदि उनकी ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है तब तो टैक्स लगेगा, लेकिन 50,000 रुपये से कम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो छूट मिलेगी, अर्थात
उनको कटौती मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा। सेम है सामान्य नागरिक के लिए 10,000 और वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक रूप से अयोग्य व विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कटौती दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है, असहाय, असमर्थ है, ठीक ना, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा कुछ रिलीफ दिया गया है, छूटें दी गई हैं। तो वह छूट किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 80C के अंतर्गत दिया गया। अब प्रश्न ये भी है कि इसमें कितना छूट दी जाती है। यदि उसकी विकलांगता 40% से ऊपर है तो 75,000 रुपया, और पूरा 80% 100% है तो 1,25,000 रुपये तक मैक्सिमम छूट दी जाती है। किस में छूट दी जाएगी? इनकम में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, आय को पूर्णांकित किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आय को पूर्णांकित का मतलब होता है कि इनकम को राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का मतलब है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखते होंगे, हम लोग पढ़े होंगे मैथ, किसी संख्या को किसी संख्या से काटते हैं, यदि दशमलव में 50 पैसे से कम आता है तो उसको छोड़ देते हैं, और 50 पैसे से यदि अधिक आता है तो उसको 1 रुपया मान लेते हैं। ऐसा होता है। ठीक उसी तरह इनकम टैक्स में 1 रुपया 2 रुपया या पैसे में टैक्स नहीं लिया जाता। यदि किसी की इनकम 5 रुपये से अधिक है, मतलब 6 रुपया, जैसे मान लीजिए इधर मैं बता दे रहा हूँ, किसी की इनकम किसी का टैक्स 10,554 रुपया है, तो इसको हम लिखेंगे 10,550 रुपया। और यदि किसी की इनकम 10,557 रुपया है तो इसको लिखेंगे 10,560। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि जो भी टैक्स है उस टैक्स का लास्ट डिजिट, लास्ट अंक 5 रुपये से कम है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 4 रुपया है, 3 रुपया है तो हटा दीजिए उसको। और 5 रुपये से अधिक है, 6 रुपया 7 रुपया है, तो उसको पूरा 10 रुपया मान लिया जाएगा। ठीक है, इसी को राउंड ऑफ करना या पूर्णांकित करना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर का आ रहा है कि धारा 87A के अंतर्गत, देखते होंगे टोटल इनकम की गणना करने के बाद हम टैक्स लायबिलिटीज ज्ञात करते हैं, वहाँ पे है ये, के अंतर्गत कर दायित्व में छूट दी जाती है। कब छूट दी जाती है? जब उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक न हो तभी छूट दी जाएगी। अच्छा, छूट दी जाती है तो कितना तक दिया जा सकता है? तो 12,500 तक अधिकतम दिया जा सकता है। क्योंकि ये इनकम टैक्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो MCQ बनाए हैं असेसमेंट ईयर 19-20 के आधार पर, 20-21 के आधार पर, प्रीवियस ईयर 19-20 है, असेसमेंट ईयर 20-21 के आधार पर। चूँकि नया असेसमेंट ईयर आया है, नया वर्जन आया है, तो चूँकि आपका एग्जाम होने वाला है तो उसी बेस पे होगा, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 नंबर की क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर लगाया जाता है। तो स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर 4% लगाया जाता है। अल्पकालीन पूंजी लाभ पर, नेक्स्ट है, अल्पकालीन पूंजी लाभ पर कर लगाया जाता है। देखते होंगे टैक्स लायबिलिटी ज्ञात करते हैं तो टोटल इनकम होती है, तो यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 15% मैंने 15% टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ है तो उस पर 20% टैक्स लगाया जाता है। ठीक इसी तरह 123 नंबर क्वेश्चन है, लॉटरी, घुड़दौड़, बर्फ, पहेली, जुआ, सर्प आदि है, तो इस पर टैक्स कितना लगाया जाता है? 30% के रेट से लगाया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती दी जाती है। किस धारा के अंतर्गत कटौती जाती है? धारा मुझे वानी याद रखिएगा 190 के अंतर्गत। ठीक, और अंतिम क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उद्गम स्थान पर कर से क्या आशय है? उद्गम स्थान, नाम ही उद्गम, कि आय जहाँ उत्पन्न होती है, आय जहाँ उद्गम हुई माने उत्पन्न हुई, कमाया, उसी स्थान पर जो टैक्स काट लिया जाए या टैक्स दे दिया जाए तो उसे उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। तो इस तरह यह 25 क्वेश्चनों का सीरीज आज 125 क्वेश्चन 5वें लेक्चर में कंप्लीट हमारा होता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और करना चाहेंगे कि आप लोगों का न्यूमेरिकल का भी पार्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। सभी लोग पढ़िए, सभी लोग पास हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।